मैं फिर से आज मौजूद हूँ भगवान कौशिक जी के साथ में। मैं सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर के हालात जो है वो कैसे हैं? ये तो अपनी जगह है। आपका हमारे चैनल में सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। अच्छा सर, मेरा एक ये सवाल है कि क्या हमारी पार्टी जो है ये धर्म जात से परे है, या मतलब जिस तरह से भाजपा और बहुत सारी पार्टियां जो है, लोग अक्सर लोग थोड़ा सा वो सोचते हैं कि हम भाजपा में जाएं, जैसे माइनॉरिटी ये सोचते हैं कि जाएं कि नहीं जाएं, या उनका अफसोस होता है कि उसे वोट दे ना दें, क्योंकि कई बार अच्छा एक मतदाता जो हमारा चुनावी चेहरा जो होता है वो चाहते हुए भी नहीं चुनता है, क्योंकि पार्टी जो है वो थोड़ा सा सही नहीं समझती है वो लोगों को। अक्सर भेदभाव आज के वक्त में तो हम देख ही रहे हैं कि चल क्या रहा है। तो आपकी पार्टी क्या इस बारे में सोचती है? इब्राहिम जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका जो आप मुझसे मिलने आए, और बड़ा माकूल आपने सवाल किया है। और मैं आप युवा भी हैं, इसलिए मैं आपको एक बहुत सच्चा जवाब देता हूं कि जितनी भी पार्टियां हैं ना देश में, कोई भी पार्टी वो धर्म और मजहब के राजनीति नहीं करती, नहीं करना चाहिए। उनके जो संविधान है ना, जो उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए हैं, उन सब में धर्म और जाति का वो कर ही नहीं सकते, रख ही नहीं सकते ये बात। मतलब वो पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं होगी जो धर्म जात के ऊपर राजनीति की बात करेगी। तो संविधान सबका यही कहता है कि ये देश जो है ना, विभिन्न धर्म जातियों का देश है। यहाँ कोई भी जो है ना एक जाति को लेके, एक विशेष समुदाय को लेके राजनीति नहीं कर सकता। आपको कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है ना, सभी धर्म के लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर चलने का आप सबको वचन देती हैं। पर आज जो चल रहा है इसमें तो मतलब बहुत सोचने की बात है कि आज ऐसा चल रहा है, जबकि संविधान सभी को लेकर के चलने की बात करता है। तो आज की पार्टियां तो सबको लेकर चलने में विश्वास नहीं रखती हैं। देखिए, आपकी पार्टी कैसा? ये दुर्भाग्य है। मैं सभी पार्टियों की बात नहीं करना चाहूंगा। पहले किसी पार्टी में था तो मैं तब बात कर सकता था उस पार्टी के बारे में। आज मैं अपनी पार्टी के हमारे क्या सिद्धांत हैं, या हम किस तरह से राजनीति को देखते हैं। आपका सवाल जो है, जो उसका मैं जवाब इस तरह से देना चाहूंगा कि हमारी पार्टी, इसका नाम है हमारी पार्टी, ठीक है। जो भी आएगा वो क्या कहेगा? हमारी पार्टी। आपको भी हमारी पार्टी बोलना पड़ रहा है। जो एक हमारी पार्टी नाम ही इसलिए दिया कि हर जाति संप्रदाय के व्यक्ति को हमारे अपनी लगे, हमारी जब गए तो धर्म और जाति संप्रदाय का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं इस पार्टी का अध्यक्ष बोल रहा हूं आपसे, कि मेरा ये मानना है कि इस देश का हर नागरिक हमारा भाई बंधु है। हम सब मिलकर इस देश की तरक्की के लिए बिना विवादों के, बिना कलह क्लेश के काम करें तो देश आगे बढ़ सकता है। ये धर्म जाति संप्रदाय के झगड़े में कभी किसी का भला हुआ नहीं है। अच्छा, मेरा एक ये सवाल कि आपको कितने लोग का साथ मिला? आप बड़े सही समय पर आए हैं। मतलब आज ही मुझसे अली भाई मिलने आए हैं, मैं उनको बुलाता हूँ जरा, मैं ही सवाल करता हूँ उनसे, वो भी पूछेंगे वो आज क्यों आए हैं। मतलब आप अली भाई जरा कुर्सी इधर ले लीजिए। अली भाई कहाँ है? नहीं, वो सही इधर बैठे, तो आप जरा कुर्सी इधर ले आइए। ये आज मुझसे मिलने आए हैं। नमस्कार कौशिक जी। आपके फ्रेम में है क्या? सही? हाँ जी, दिख रहे हैं जी। मैं आज आपसे मिलने के लिए इसलिए आया, मुझे अच्छा लगा आपने नमस्कार किया। मैं अस्सलाम वालेकुम करता हूं। जी। अच्छा, ये जो दर्शक देख रहे हैं, ये बहुत अजीब सा मतलब एक माहौल है कि खैर आज मुझे वो बात याद आ रही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत की ये 4 सिपाही, अभी ये सिपाही हमें देखने को मिल रहे हैं जो हमारे मीरा भाईंदर का बल्कि हमारे पूरे देश का विकास करेंगे। हाँ जी, आप कुछ कहिए। जी, मैं जो हमारी पार्टी, इसके मीरा भाईंदर जिला अध्यक्ष बाबूराव शिंदे जी आपने नियुक्त किया है, जो हमारे करीब में है, हमारे पड़ोसी है। तो उनसे मैंने आपकी जो हमारी पार्टी जो बनाया है आपने, तो उसमें मैंने आपके जो विकास का तरीका मीरा भाईंदर के लिए जो असली काम होना चाहिए देश के लिए और यहाँ के आवाम के फायदे के लिए, जैसे कि आपने पहला बोला है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, यहाँ पर एक कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल,
पूरे शहर का आप मेडिक्लेम करेंगे। आप यहाँ के जो भी काम करेंगे, जैसा रोड बनाना है तो वो गारंटी मिलेंगी उसकी, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो ये सब आपके विचार मुझे बहुत पसंद आए। लेकिन मैं, मोहम्मद अली मुल्ला मेरा नाम है, मैं समाज सेवा थोड़ी करता हूँ अपने वक्त के हिसाब से। मैं आपके साथ अगर जुड़ना चाहता हूँ तो क्या संभव है कि आपकी पार्टी हमें लेके चलेंगी? अल्पसंख्यक लोगों को लेकर चलने में आपका क्या विश्वास है? सबसे पहले तो मैं आपका पार्टी के ऑफिस में स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद। आप पार्टी में आएंगे तो फिर आपका उस तरह से स्वागत होगा। आपने जो सवाल रखा है कि हम जो ये यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मेडिक्लेम ये सब करना चाहते हैं, इन विचारों को देख के आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। अली भाई, आपने जो सवाल रखा, कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन तरक्की कर ही नहीं सकता अगर उसके विचार शुद्ध ना हो, अगर वो अपने सारे नागरिकों को साथ लेकर चलना ना जानता हो। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, कितने धर्मों के लोगों के साथ है। मतलब असंख्य धर्म हैं, असंख्य जबानें हैं और असंख्य विचार हैं, और विविधता में एकता, यूनिटी इन द डाइवर्सिटी, ये इस देश में माना जाता है। तो ये सवाल जो आपने रखा, हम बाकायदा हर जाति धर्म के व्यक्ति का हमारी पार्टी में स्वागत करते हैं, साथ लेके चलने का वादा करते हैं, दावा करते हैं। और सुनिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूं। आप तो शायद आप किधर रहते हैं? मैं काशीमीरा में रहता हूँ। काशीमीरा रहते हैं। अब जानते होंगे कि इस शहर के जो सबसे पहले सबसे बड़े नेता हुए हैं वो एक मुस्लिम ही है, जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब। जी। वो नया नगर, और वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं जी, प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं। आप ये बताइए, मुस्लिम नेता होने के बावजूद नया नगर का पूरा विकास हो गया क्या? नहीं हुआ। मुसलमानों का कितना भला किया उन्होंने? मैं आपसे पूछता हूँ, कितना भला कर पाए आपको? बताइए, क्या सारे मुसलमान खुशहाल हैं? क्या वहाँ सरकारी स्कूल हैं? वहाँ नहीं है। नया नगर की बात, क्योंकि मुजफ्फर साहब की राजनीति जो है ना, नया नगर तक ही सीमित हो चुकी है जी। उन्होंने सिर्फ मुसलमानों का मसीहा अपने आप को बना लिया। और मुसलमानों के सामने एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुसलमान जो है भाजपा को वोट देना नहीं चाहता। मुसलमान को लगता है कि भाजपा हिंदुत्ववादी पार्टी है, सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है। मुसलमान को, शिवसेना को भी वोट नहीं देना चाहता मुसलमान। तो मुसलमान के पास रह सके जो है कांग्रेस बचती है, यही है। तो मुसलमान सारे मुजफ्फर हुसैन साहब को वोट दे देते हैं और मुजफ्फर हुसैन साहब अपने एक एरिया के नेता बन के बैठ गए हैं। लेकिन क्या वो नया नगर का भी भला कर पाए क्या? नया नगर के में सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्ट्स हैं आज की डेट में। जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा क्रिमिनल युवा वहां रहता है आज की डेट में। सबसे ज्यादा शोषण जो है नया नगर के मतदाताओं का हो रहा है, क्योंकि मुसलमान के नाम पे वोट ले लिया जाता है, लेकिन उनकी तरक्की नहीं। क्यों नया नगर में एक सरकारी कॉलेज नहीं हो पाया आज तक? जनाब के अपने स्कूल हैं, अपने कॉलेज हैं, अपने होटल हैं, अपने हॉस्पिटल हैं, लेकिन जनता के लिए, नया नगर की जनता के, छोड़िए पूरे, वो तो पूरे शहर के नेता थे, पूरे शहर के लिए कोई स्कूल कॉलेज उन्होंने नहीं बनाए, तो नया नगर के लिए तो बनाए। अगर मुसलमान ही मुसलमान का भला कर सकता तो मैं यहाँ मेरा जो विषय जो है मुजफ्फर साहब नहीं है, मैं आपसे आपके सवाल का जवाब के उसमें सिलसिले में उनका नाम आ गया। तो कोई भी एक धर्म का नेता बन के उस धर्म के लोगों का भला करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो एक सच्चा इंसान होगा, जो किसी धर्म मजहब के आगे बढ़ेगा, जो अपने देश के हर नागरिक को अपने देश की संपत्ति समझेगा, हर नागरिक को अपना साथी समझेगा, ऐसा नेता ही सबका विकास कर सकता है। तो मैं ये कहता हूं, हमारी पार्टी में मीरा भाईंदर के और इस प्रदेश के और देश के सभी लोगों का स्वागत है। मेरा एक जो मोहम्मद अली जी हैं, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपको क्या हमारी पार्टी का जो विकल्प आप चुन करके इसमें आए हैं मिलने के लिए भगवान खुर्शीद जी से, या फिर मतलब कुछ और सोच करके? जी ऐसा है कि मैं इससे पहले 1-2 पार्टी में काम कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पार्टी में सिर्फ
आवाम की भलाई के लिए, आवाम की तरक्की के लिए काम नहीं देखता। पार्टी जो भी हो, लेकिन उनका स्तर ये होना चाहिए कि आवाम के भलाई के लिए हम क्या कर सकते। अगर कोई नेता है वो अपने स्वतंत्र तौर पे प्राइवेट स्कूल बनाएगा, अपने स्वतंत्र रूप से प्राइवेट हॉस्पिटल बनाएगा, सिर्फ अपना ही भला देखेगा, जो हम पिछले 20 साल से देखते आ रहे हैं। जो भी नेता मीरा भाईंदर में आज आए हैं, जो आमदार हुए हैं, हमने यही देखा है कि उनके खुद के प्राइवेट कॉलेज बन गए, उनके खुद के प्राइवेट स्कूल्स बन गए। मेरा ये जो सवाल है जी। कि बात तो आप ठीक बोल रहे हैं वैसे, पर आप हमारी पार्टी को क्या उम्मीद से जी, देखते हैं? हमारी पार्टी, मैं इसलिए इनका उदाहरण दिया कि जो पार्टी में मैं गया था तो वहां पे मैं देखा वो अपने स्वतंत्र, अपने लिए काम कर किस रहे पार्टी हैं। में थे आप? जी, इससे पहले मैं एनसीपी में था, नेशनल कांग्रेस पार्टी में। वहां पर भी हमने यही देखा कि वहां के जो नेता है वो सिर्फ अपना ही भला चाहते हैं, सिर्फ इलेक्शन के दिन ही वो अपने नींद से जागते हैं। उनसे पहले अगर उनको कोई मुद्दा दिया जाए, कोई काम दिया जाए, तो काम उनसे उम्मीद रखना एकदम नाउम्मीद हो गया था मैं। अगर मैंने अपने तौर पे कोई पर्सनल काम आप दिया, ही ना उम्मीद हुए हैं या और भी कार्यकर्ता? जैसा मैं अपने आप को एक नागरिक समझता हूँ मीरा भाईंदर का, तो जब मुझे जिस तरीके से चोट लगी होगी तो यहाँ के हर नागरिकों को उसी तरीके की चोट लगी होगी। जो नुकसान मुझे हुआ है वो पूरे मीरा भाईंदर के एक एक नागरिक को उसी तरीके का नुकसान हुआ है। तो यानी अब आप ये हमारी पार्टी को एक उम्मीद की किरण जी समझते हैं? बिल्कुल, मैं, हमारे बाबूराव सिंधे ने मुझे दावत दी है कि आप आइए, हमारी पार्टी अपनी पार्टी है, आप हमारे साथ में जुड़िए, हम देश का, हमारे इस मीरा भाईंदर का सही तरह से भला करेंगे। आपका मकसद मेन क्या है जुड़ने का? है जी, मेरा मकसद यही है कि जब ये पार्टी दिल से चाहती है आवाम की तरक्की करे और दिल से इनका 100% जो ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पे सरकारी जो कॉलेज है, सरकारी स्कूल है, सरकारी सुविधा है, लोगों की जो मूल सुविधा है उसके ऊपर काम करेंगे और हम भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे। हम आवाम के जितने भी छोटे छोटे काम हैं उस पर ध्यान देंगे। आप और मुसलमानों जी। को क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं उनको भी यही दावत देना चाहूँगा कि आज हम अपने आप को अल्पसंख्यक न समझकर, मुसलमान न समझकर, हम पूरे मीरा भाईंदर में हम सब एक हो जाए और जहाँ पर सच्चाई हो सब सच्चे एक साथ मिलकर हम हमारी लड़ाई कर सकते हैं। तो उससे मतलब हम विकास के लिए। एक बदलाव देख सकते हैं। जी बिल्कुल, बदलाव होगा। अगर हम सब अभी, अगर हमारी आंखें नहीं खुलती है तो थोड़े दिनों के बाद आपको सिर्फ इधर विवाद ही दिखेगा, तरक्की और विकास दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएगा। मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जैसा मोहम्मद अली जी ने कहा है, आप भी देखिए दोनों का नाम भी कमाल का है, कॉम्बिनेशन देखिए कि एक का नाम मोहम्मद अली है तो एक का नाम जो है भगवान है। तो ये दोनों जो है देखिए एक साथ में हमें देखने को मिल रही है जुड़ी, ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ें हमको देखने को मिल रही है। तो मैं सर आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हमें धर्म जात से परे होकर के अपने देश का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का विकास करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? और जब तक हम जाति, संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, जैन, पारसी, इस तरह के झगड़ों में बटे रहेंगे, आप बताइए, पूरी ऊर्जा तो उसी में लग जाती है। अब वो ऊर्जा देश के लिए अगर लगाई जाए तो देश तरक्की नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? शहर के लिए हम लोग ये सारे झगड़े बुला के, और यहाँ है भी नहीं, अब सच माने इस शहर में हिंदू मुस्लिम का कोई ज़्यादा सवाल है नहीं, लेकिन नेताओं में ये ज़रूर मैंने देखा कि कुछ लोगों ने अपने आप को सिर्फ मुसलमानों का नेता बना लिया है, कुछ लोग जो है सिर्फ हिंदुओं के दम पे बनना चाहते हैं, कुछ लोग जैनों के दम पे बनना चाहते हैं। मैं कहता हूँ समस्त समाज के दम पे नेता बनना चाहिए, और हर नागरिक इस देश की संपत्ति होता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब देश के लिए, तरक्की के लिए काम करें, हम लोग साथ में मिलकर काम करें। मेरा तो यही संदेश है। आप लोगों की राय
भगवान कौशिक जी पे, हमारी पार्टी पे और ये जो बैठे हुई जोड़ी है, एक नई हमको राम और रहीम की जोड़ी जो देखने को मिल रही है, इन लोगों पे आपकी राय क्या है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे दूर तक पहुंचाएं, ताकि हमारे मीरा भाईंदर के अंदर में जातिवाद से परे होकर के काम करने की हर एक पार्टी के अंदर में एक इच्छा जागरूक होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए कि हम हर एक के साथ में हैं। सबका साथ सबका विकास उसी वक्त होगा जब हम एक दूसरे के साथ, जैसे अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दोनों साथ में बैठे हैं, इस तरह से साथ में बैठ करके हमारे मुल्क, हमारे शहर, हमारे मोहल्ले के लिए सोचेंगे। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों। इसी के साथ में मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।